Hi students, here is the part 3 of chapter electricity, standard 10 NCRT, and two parts already we have completed. First part में हमने देखा what is electricity, how it flows, flow of charge, फिर उसके सर्किट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, how these are arranged. सेकंड में हमने देखा कि different laws governing the electricity, two laws जैसे Ohm's law and Joule's law of heating. अभी वो जो Joule's law of heating effect of electric current, उसका एप्लीकेशन इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। देखो अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ ऐसे हैं, जैसे कि whenever electricity flows through the conductor, there is a obstruction called resistance. ये रेजिस्टेंस की वजह से some energy is lost and that energy is converted into heat. It is unavoidable, उसको रोक नहीं सकते. रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हीट कम जनरेट होगा. Means if there is more resistance, the power dissipated is more, power loss is more, and resistance is less, power loss is less. लेकिन power loss is 100% there. It is unavoidable. तो उसका यूटिलाइजेशन कुछ किया जा सकता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, वो किया गया बाय साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स. तो पहला है कि टू प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस करने के लिए जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब में फिलामेंट होता है. फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड इट कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 3380 डिग्री सेल्सियस. एंड जो टंगस्टन है वो एयर में अगर हीट किया तो इट में रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एनी अदर गैसेस अवेलेबल इन सराउंडिंग एंड इट में गेट समथिंग मिक्स्ड और उसका जो लाइट निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा. इससे जो जब भी बल्ब बनाया जाता है इट इज इवैक्यूएटेड एंड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन, दीज आर इनर्ट गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो उसमें भरे जाते हैं सो दैट फिलामेंट रिमेन्स एज इट इज फॉर लॉन्ग टाइम. तो जब भी करंट फ्लो होता है टंगस्टन के थ्रू, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस और उसके थ्रू अगर सर्किट पास हुआ तो हीट जनरेट होता है एंड दैट हीट कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड दैट वाज यूटिलाइज्ड इन द बल्ब. दिस इज वन एप्लीकेशन. सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. फ्यूज मतलब ऐसा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप अपने कोई प्रीमाइसेस में लेते हैं तो there is a possibility of fluctuation of voltage and fluctuation of current also. अगर सपोज करंट फ्लक्चुएट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसको क्या हुआ कि बहुत हाइयर हीट जनरेट होगा एट वायर्स. अगर वही अपने सर्किट में करने आया तो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, दे मे गेट एग्जॉस्टेड. उनका लॉस हो जाएगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे फ्रीज है, टीवी है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, जिसमें जो जाता है वो खराब हो जाएगा. वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले फ्यूज वायर एल्यूमिनियम या कॉपर पतला लगा रहता है और पर्टिकुलर एम्पियर के बाद में अगर ज़्यादा करंट जाएगा उसके अंदर तो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ हीट एंड दिस जनरेटेड हीट मेल्ट दैट मेटल. मेल्ट होते ही वो लिक्विड फॉर्म में नीचे गिर जाएगा एंड कॉन्टैक्ट ऑफ वो इलेक्ट्रिक सप्लाई विल स्टॉप. That it is kept in board cell cartridge, उसमें अंदर फंसाया रहता है सिंपल वायर और उसके रेटिंग्स होते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसके ऊपर लिखा रहता है कितना एम्पियर तक वो काम में आता है. उसमें नॉर्मली 1 किलोवाट सप्लाई के लिए सपोज अगर 220 वोल्ट सप्लाई जा रहा है तो उस वक्त 1 किलोवाट मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 220 पी आई इक्वल पावर 220 मतलब 4.54 एम्पियर. मीन्स उसके लिए 5 एम्पियर का अगर हमने लगाया ये कार्ट्रिज फ्यूज देन सप्लाई विल गेट इंक्रीज. अगर ज़्यादा से बहुत ज़्यादा का लगाया तो इट इज नॉट यूज, लेकिन ये रेटिंग उसी हिसाब से बनाया जाता है. और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. अगर सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आया इन फ्यूचर में भी बोला कि सपोज एनी 5-6 एट लीस्ट 5 एप्लीकेशंस या इंस्ट्रूमेंट्स अप्लायंसेस, तो एक सिंपल वर्ड याद रखो, होस्ट. जी मीन्स गीजर,
H is the heater, O is the oven, S is the stove, and T is the toaster. In some way electrical supply जाता है. These electrical appliances we can remember easily. Now let us think about the electric power. Power क्या होता है? Electric power is the rate of consuming energy. And its equation in last lecture I have derived this V into R. और ओम्स लॉ अप्लाई करके V के बदले अगर IR लिखा तो इक्वेशन P will be I square R या P square upon R. That is watt over joules per second. Means 1 watt equal to 1 volt into 1 ampere. Now next unit, bigger unit, that is kilowatt hour. Kilo means 1000. Hour is converted into seconds. 1 minute means 60 seconds and 60 minutes is 1 hour. Therefore 1 hour is equal to 60 into 60, that is 3600 seconds. Therefore kilowatt मतलब 1000 watt into 3600. It will become 3.6 into 10 raised to 6 watts into seconds, or we can say 3.6 into 10 raised to 6 joules. 1 kilowatt hour मतलब is many joules. अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, उसे फाइंड आउट करना है कि सपोज अगर उस पर्टिकुलर अप्लायंस का 220 वोल्ट है और एम्पीयर दिया हुआ है तो कितना पावर होगा उसको. वेरी सिंपल, P इक्वल टू पी आई. V इज 220 वोल्ट, करंट इज 0.5 एम्पीयर, दैट इज 110 वैट आएगा. करंट का सिंबल I होता है. सिमिलर सेकंड क्वेश्चन की रेटिंग दिया है 400 वैट. एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चल रहा है 8 आवर्स पर डे, तो सो 30 डेज ऑपरेट करने का कितना कॉस्ट होगा एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर. ये कॉस्ट निकालना है. दिस इज टिपिकल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आए. टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इज इक्वल टू वैट्स इनटू टाइम. वैट्स इनटू टाइम, दैट इज 400 वैट्स. टाइम इज 8 आवर पर डे. ऐसे कितना 30 डेज मतलब 240 आवर्स इंटू 400 मतलब 96,000 वैट आवर. अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 96 किलोवाट आवर. वी कैन से 96 यूनिट्स. एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज. इसको अगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग 96 into 3, दैट इज रुपीज 228 इतना चार्ज लगेगा. तो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग जब पर्सनली सामने स्टूडेंट्स आएंगे तो सामने बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, पावर कंज्यूम, रेट ऑफ फ्लोइंग. कुछ क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में है या बोर्ड क्वेश्चन विल सॉल्व एट द टाइम ऑफ लेक्चर एंड क्लास.